Good morning dear students. So today we are going to start our new chapter lesson number 12 which is changing times कि वक्त कैसे बदलता है। लेसन नंबर 11 तक तो हम पढ़ चुके हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलते रहेंगे ग्रुप पे। ओके, तो अभी फिलहाल हम लेसन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चेंजिंग टाइम्स। ओके, तो देखिए माय नेम इज़ चेतन दास। ये चेतन दास हैं जो कि अपनी स्टोरी बता रहे हैं। शायद कुछ स्टोरी जैसा बताया जाएगा इस चैप्टर में। तो इनका नाम चेतन दास है। मैनी ईयर्स एगो आई यूज टू टीच चिल्ड्रेन लाइक यू। बहुत साल पहले मैं भी बच्चों को पढ़ाया करता था। आप जैसे बच्चों को, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को मैं पढ़ाया करता था। इट मीन्स चेतन दास टीचर थे। दीज डेज आई स्पेंड माई टाइम बाई राइटिंग अबाउट द डेज व्हेन आई वॉज यंग। इन दिनों अब मैं एक ही काम कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डायरी में लिखने का काम कर रहा हूँ। जब मैं यंग था, जब मैं जवान था, अब तो मतलब अब ये चेतन दास क्या हो चुके हैं, काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। तो ये अब अपनी यंग स्टोरी लिख रहे हैं। जब ये जवान थे तब इनके साथ क्या क्या हुआ है, अब उसके बारे में ये कुछ बताना चाहते हैं और वो कुछ ये लिख रहे हैं। ओके, आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विथ यू। मैं अपने लाइफ के कुछ मोमेंट्स जो हैं, जो हमारे लाइफ में इवेंट्स हुए हैं, मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कौन शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? चेतन दास। ओके, अ बिग मूव, एक बड़ा बदलाव या एक बड़ा मूवमेंट, मतलब कैसा कि इनको मूव करना पड़ा था। अब देखिए कहाँ करना पड़ा था। देखिए ट्रेन दिख रही है, ट्रेन में काफ़ी लोग, कितनी भीड़ है, देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old। मुझे आज भी याद है जब मैं 9 साल का था। इट मस्ट हैव सीन ओवर 60 years ago। लगभग ये 60 साल पुरानी बात है। मतलब चेतन दास अप्रॉक्स कितने साल के हैं? 70 years old हैं। जब वो 9 साल के थे तब उनके साथ कोई घटना घटी थी। और 9 साल के वो कब थे? आज से 60 years पहले, मतलब वो 69, लगभग वो 70 years के हैं। ओके, कौन? चेतन दास। That was when we lived in डेरा गाजी खान। ये तब की बात है जब हम डेरा गाजी खान में रहते थे। और डेरा गाजी खान, टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान। ये जो डेरा गाजी खान स्थान है आज के टाइम में, ये किस कंट्री में आता है? आज के टाइम में ये पाकिस्तान में। ये जो डेरा गाजी खान नाम का शहर है, ये कहाँ है? इंडिया में नहीं है ये शहर। ये शहर कहाँ है? पाकिस्तान में आता है ना। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही कंट्री थे। इनका डिवीज़न हुआ है, तब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बन गए। इनके इंडिया के अंदर जो कुछ सिटीज़ थी वो पाकिस्तान में कैटेगराइज हो गई, कुछ पाकिस्तान की जो शहर थे वो इंडिया में कैटेगराइज हो गए, है ना। क्योंकि लोग पहले इंडिया पाकिस्तान के जितने भी लोग थे सब एक जैसे, एक सिटीजन बन के एक ही कंट्री में रहते थे। मगर जब डिवीज़न हुआ तो सिटीज़ भी डिवाइड हो गई, है ना। तो जो चेतन दास थे, इनकी फैमिली के साथ कहाँ रहते थे? डेरा गाजी खान में, जो कि अब जो है डेरा गाजी खान किस कंट्री के अंदर आता है? किस कंट्री के बॉर्डर के अंदर आता है? पाकिस्तान। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टुडे दिस प्लेस इज़ इन अमेरिका। जो डेरा गाजी खान नाम का शहर है ये अब पाकिस्तान में आता है। एट दैट टाइम देर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उस टाइम डेरा गाजी खान, मतलब ये अपने देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसके चलते आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। मैं तो 9 साल का था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वन डे बाबा टोल्ड अस। एक दिन हमारे बाबा ने हमसे कहा कि हमें ये जो गाँव है, दैट वी हैड टू लीव आर विलेज। हमें ये डेरा गाजी खान गाँव अपना छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। एंड मूव टू अनदर प्लेस। हमें किसी और स्थान पर रहने के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफ़ी लड़ाई दंगे चल रहे हैं। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। मैं बहुत दुखी था कि मुझे अपना घर और अपना गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड। मेरे इतने सारे अच्छे अच्छे दोस्त बने हैं। ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हियर। हम सब ने, मैंने, बाबा ने, अम्मा ने, मेरे 2 छोटे भाई बहनों ने, हम सब ट्रेन के लिए वहाँ से निकल पड़े नियर दिल्ली के लिए। लाइक अस, ट्रेन टू कम हियर नियर दिल्ली। लाइक अस मैनी पीपल। हमारे जैसे कुछ और भी लोग थे जिनको वहाँ से मूव करना पड़ रहा था। पीपल वर सेइंग दैट आर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू। लोग कह रहे थे कि हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया गया है, हमारा देश अब 2 भागों में बट चुका है, एक है इंडिया और एक है पाकिस्तान। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान। हमारे इंडिया से काफ़ी लोग पाकिस्तान की तरफ ट्रांसफ़र हो गए, मूव कर गए। जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। जिस तरह से हम लोग इंडिया की तरफ मूव कर गए, क्योंकि पहले डेरा गाजी खान पाकिस्तान का एक गांव था। तो डेरा गाजी खान के ये जो चेतन दास और उनकी फैमिली को उनको कहाँ आना पड़ गया था? दिल्ली के किसी आसपास के लिए। तो दिल्ली तो इंडिया में पड़ रहा है इस समय, है ना, तो उनको इंडिया आना पड़ गया था। मैनी पीपल
फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान, बहुत से इंडिया के लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा था, जिस तरीके से हम पाकिस्तान के गांव से इंडिया चले आए थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप, कुछ समय तक तो हमारे पास घर नहीं थे तो हमको कैंप में ही रहना पड़ गया था। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स एंड दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड, हमें बहुत बड़ा टेंट लगा के, ग्राउंड में टेंट लगा के हमें रहना पड़ा था, क्योंकि तब हमारे पास कोई नया घर नहीं था। अ न्यू होम, वन डे बाबा टोल्ड अस, एक दिन बाबा ने हमें कहा, दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज, बाबा ने बताया कि हमें कुछ ज़मीन दी गई है, हमें गांव में कुछ ज़मीन दी गई है। वो कौन सा गांव है? सोहना विलेज है, जहाँ पे हमें कुछ ज़मीन दी गई, वहाँ हम अपना घर बना कर रह सकते हैं। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर, ये कह रहे हैं कि हम अपना घर वहाँ बना सकते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी, ये सुनकर मैं बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड, बाबा और अम्मा बहुत मेहनत कर रहे थे घर बनाने में, और हम बच्चे भी उनकी मदद कर रहे थे। वी चिल्ड्रेन ऑल्सो हेल्प, बाबा डग द सॉयल, बाबा जो थे वो मिट्टी खोद रहे थे ज़मीन से, वो डग कर रहे थे, डग मीन्स होता है खोदना, गड्ढे करके उनसे मिट्टी लेना। एंड वी क्विकली फिल द पैन्स, और जल्दी जल्दी हम बच्चे पैन में, वो तगाड़ी वगैरह होती है उनमें भर भर के हम पास कर रहे थे अम्मा को। गुड़िया एंड अम्मा मिक्सड हस्क, गुड़िया और अम्मा जो थे वो क्या कर रहे थे, चेतन दास बता रहे हैं कि जो गुड़िया मेरी बहन थी और अम्मा उसमें भूसा मिला रहे थे, भूसा जानते हैं ना आप लोग, वैसे जो गाय वगैरह खाती हैं। बाबा पुट अप द बॉल्स, और बाबा उसको दीवारों पर लगा रहे थे, ठीक है। वी ब्रॉड काऊ डंग, हमने कहीं वहीं आसपास के घरों से हम थोड़ा सा काऊ डंग लेके आए, मतलब काऊ डंग मीन्स होता है गाय का गोबर लेके आते हैं। अम्मा मिक्स्ड इट, अम्मा ने उसे मिक्स्ड कर दिया मिट्टी के साथ, मिट्टी में उस काऊ डंग को मिक्स कर दिया। शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर, और अम्मा ने पुराने घर की तरह ज़मीन में, फर्श में उससे वो उसको कोटेड करने लगे, जैसे गांव वगैरह में पोतते नहीं हैं गोबर से, वही चीज़ काऊ डंग और मिट्टी को मिला के अम्मा ने फर्श पे उसको एकदम कोटेड कर दिया, जिससे कि कोई कीड़े मकोड़े घर में ना आए, हम कीड़ों से सुरक्षित रहें, क्योंकि वो जगह उनके लिए नई थी। अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे, अम्मा ने बोला कि मैं ये ऐसा इसलिए कर रही हूँ जिससे कि हमारे घर में कोई कीड़े मकोड़े ना आए, हमारा घर एकदम सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहें। ओके, देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, अब ये बारी थी क्या बनाने की, छत बनाने की। छत होगी तभी तो हम सो पाएंगे, नहीं तो गर्मी में एकदम धूप लगेगी, ठंड में ठंडी लगेगी, इसलिए छत बनाना बहुत ज़रूरी था। बाबा मेड अ फ्रेम बाय ज्वाइनिंग, इसलिए बाबा ने छत भी बना डाली लकड़ियों के पटरों को जोड़ जोड़ के। ओके, ऑन द फोर वॉल्स, चारों दीवारों की मदद से लेके उन्होंने हमारी छत भी बना डाली बाबा ने। वी पुट ब्रांचेस ऑफ द नीम, हमने नीम के और कीकर पेड़ के कुछ ब्रांचेस वहाँ रखे, जिससे कि हमारी लकड़ियों में दीमक ना लगे। टर्माइट्स मीन्स होता है दीमक, टर्माइट्स मीन्स क्या होता है, दीमक, जो कि लकड़ियों को खोखला कर देते हैं, लकड़ियों को ख़राब कर देते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर की जो लकड़ियाँ हैं पटरे हैं उन्हें टर्माइट्स ख़राब ना करें। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स, अम्मा ने पुराने जो थैले थे उन्हें भी रख दिया उसके ऊपर। एंड कवर देम विथ मड, और उसे मिट्टी से ढक दिया जिससे कि लकड़ी ख़राब ना हो। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड आवर हाउसेस, हमारे घर के आसपास के जितने भी घर थे ज़्यादातर वो घर भी हमारे ही जैसे बने हुए थे। बट आई लाइक्ड माई हाउस वेरी मच, लेकिन मुझे मेरा घर सबसे प्यारा और सबसे अच्छा लग रहा था। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, ये घर जो था ये हमारे पुराने घर जैसा ही था, जैसा कि हमारा पुराना घर कहाँ था बताइए इनका, चेतन दास का पुराना घर कहाँ था, डेरा गाजी खान में, ये याद रखिएगा। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अ चेंजिंग हाउस कल हम पढ़ेंगे। चैप्टर्स हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियोस को अच्छे से सुनिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं आपके, तो हम इसको स्पीड से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलते जाएंगे, कॉपी कंप्लीट करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।